नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और हम लोग ग्रुप डी का विश्लेषण कर रहे थे। जो 2018 में ग्रुप डी के पेपर्स हुए थे उनका विश्लेषण कर रहे थे। तो हम लोग साइंस का क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो और भी साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, उनका सीरीज अभी चल रहा है। अभी हम लोग मैथ्स पे आए थे, तो मैथ्स का एक लेक्चर एक सीरीज़ मैंने बनाया है। उसमें हम लोग क्या किए थे, चैप्टर वाइज डिवीजन नहीं किए थे। लेकिन अभी मुझे लगा स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जब हम इसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दें कि किस चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो इसीलिए मैंने इसे चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा वीडियो पे आते हैं। तो जब वीडियो पे आएंगे तो देखेंगे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। गुरुवृत्ति 2018 में जो टाइम एंड वर्क से टोटल शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो देख रहे थे। मतलब समय तथा कार्य से जो क्वेश्चंस आए थे, कार्य तथा समय से, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क पे। तो मैंने इसमें से देखा है कि जो पिछला जो ग्रुप डी का पेपर हुआ तो उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से, और ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप से थे। तो मैंने वो उन टाइप्स को लिया, पूरा 20 का 20 क्वेश्चन नहीं लिया। आप बोलेंगे तो मैं पूरा 20 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो पूछा है उसको कर लेते हैं, बाकी फिर तो सब आप कर ही लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राकेश कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 डेज। मतलब कि राकेश एक लड़का है जो 27 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है, ठीक है। वही सोहन क्या करता है, 45 दिन लेता है उसको काम करने में। सोहन टेक्स 45 डेज, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन राकेश क्या करता है, 9 दिन पहले छोड़ देता है। काम खत्म होने से 9 दिन पहले छोड़ देता है काम को। तो वही बोल रहा है कि सोहन कितना दिन काम करेगा। अब क्वेश्चन से देखिए क्या बोल रहा है कि 27 दिन में राकेश काम कंप्लीट कर देता है, वही 45 दिन सोहन को लगता है। लेकिन क्या किया, दोनों एक साथ जब काम करने लगा और काम खत्म होने वाला था उससे पहले, उससे 9 दिन पहले क्या किया, राकेश छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि कितना दिन लगा सोहन को, हाउ मेनी डेज सोहन वर्क, मतलब सोहन टोटल कितना दिन काम किया। अब बात करिए, छोड़ा कौन है, क्वेश्चन से समझिए आप, छोड़ा राकेश है लेकिन सोहन तो छोड़ा नहीं। मतलब जितना दिन काम हुआ है सोहन सारा दिन काम किया है ना। मतलब अगर टोटल डे ऑफ वर्क निकल जाए तो हम लोग बता देंगे कि जितना टोटल डे ऑफ वर्क है वही सोहन भी है ना। तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए हम एक सिंपल सा अप्रोच आपको बताते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में जो लगेगा, है ना। देखिए सबसे पहले राकेश है, राकेश 27 डेज में काम करता है ना। आप उसी काम को फिर सोहन कितना दिन में काम करता है, 45 दिन में, ठीक है यहाँ तक। अब क्या किए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 135 आएगा। तो यही हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल वर्क, ठीक है। यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ओके। तो देखिए जब टोटल वर्क निकल गया मेरा, तो हम बोलिए कि 27 दिन में कितना दिन काम कर रहा है, 135 में। 27 दिन में राकेश 135 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलेंगे 135 को 27 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 आएगा। मतलब एक दिन में ये कितना यूनिट काम कर देगा, 5 यूनिट काम कर देगा। उसी तरह सोहन का बात करेंगे तो 135 को 45 दिन से काम करेंगे तो सोहन का एक दिन का काम निकलेगा। तो कितना दिन निकलेगा, 3 दिन। इतना समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए मेरा टोटल वर्क हमको पता चल गया ना, टोटल वर्क हमको पता चल गया कितना, 135 मेरा टोटल वर्क था, ठीक है। अब बोलिए 9 दिन पहले छोड़ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, राकेश को हम बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ा है, हम उसका 9 दिन का काम को जोड़ देंगे। तो एक दिन का काम उसका कितना था, 5। तो 9 दिन का काम, एक दिन का काम 5 था ना सोहन का, जो अभी पीछे निकाले हैं। तो 9 दिन का वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। तो 9 दिन का उसका काम कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। तो इस काम में उसका भी काम जोड़ देते हैं, 5 5 10, 5 3 4 3 7 1 और 8, 180। मतलब अब टोटल काम कितना हम मान लिए, 80। हम क्या किए, राकेश को छोड़ने बोले ही नहीं। तो टोटल काम हो गया 180, ठीक है। अब देखिए टोटल काम 180 जब हो गया तो टोटल काम जब 180 हो जाएगा तो 180 काम कौन करेगा, दोनों मिल के करेगा ना। हम उसको माइनस नहीं किए, दोनों कर रहा है। मतलब 5 + 3, एक का एफिशिएंसी 5 का था, दूसरे का 3 का एक दिन में। तो 180 काम करने में कितना लगेगा, 180 डिवाइडेड बाई 8। तो जब आप भाग दे रहे होंगे तो आएगा 22.5। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, 22.5। मतलब कि 22.5 दिन, यानी कि 22.5 दिन में ये दोनों मिलके उस काम को कर देंगे, अगर 9 दिन पहले राकेश छोड़ देता। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया हो। और नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लें, नहीं तो कुछ क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 3 बार मतलब डेटा अलग करके यही क्वेश्चन को रिपीट किया। क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए वर्क इन 9 days एंड 12 days। हिंदी वालों लोग के लिए
क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों जब अलग अलग काम करता है अकेला अकेला तो 9 दिन और 12 दिन में, मतलब ए 9 दिन में एक काम को ख़त्म कर देगा जैसे कि बी 12 दिन में। क्या बोला, लिख देते हैं डाटा को। ए जो बोला 9 दिन में हम एक काम को ख़त्म कर देंगे, और वही काम बी बोल रहे हैं हम 12 दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम बोले ना टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम से निकलेगा। जब दोनों का आप एलसीएम ले रहे होंगे तो 36 आ रहा होगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोलेंगे आप कि अब क्या बोल रहे हैं, इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। उसमें क्या बोला था कि 9 दिन पहले छोड़ देता है, इसमें बोल रहा है कि दोनों साथ में पूरा दिन काम करिए तो कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या बोले थे कि इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो देखिए जब आप ए का एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो क्या निकलेगा, 9 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, बोलेंगे आप 4 काम करेगा। अब बी बोलेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। इतना समझ आ गया चीज़ें। अब दोनों एक साथ काम करेगा, ए प्लस बी एक साथ काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। तो टोटल काम 36 है और एक दिन में 7 काम होगा। तो टोटल अगर हम निकालेंगे टुगेदर का, मतलब दोनों जब एक साथ काम करेगा, इसको मिटा देते हैं, है ना। जब दोनों एक साथ काम करेगा तो 36 काम था और 7 एक दिन में काम कर लेगा दोनों, तो कितना टाइम लगेगा हमको, इतना डेज लगेगा। डिवाइड करेंगे तो 5/1/7, 5/1/7 डेज लगेगा इनको काम करने में, है ना। तो चीज़ें, ये क्वेश्चन ईजी थे और ये क्वेश्चन 3-4 बार आए हैं, 4 या 5 बार आप देख लेंगे सेट में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर डिफरेंट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन। तो देखिए एक और क्वेश्चन आया, फिर ये अलग टाइप का, थोड़ा अलग टाइप है, बाकी सेम है। देखिए बोल रहा है महेश अलोन टेक्स 18 डेज टू कंप्लीट ए वर्क, मतलब कि महेश जो है 18 दिन लेता है एक काम को करने पे। महेश 18 दिन लेता है एक काम को अकेले करने में, वहीं किशोर 36 दिन लेता है, वाइल किशोर टेक्स 36 डे। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं 6 दिन के लिए तो बोल रहा है कि कितना % ऑफ काम बचेगा, मतलब 6 दिन दोनों काम कर देंगे तो फिर टोटल काम से कितना काम हो जाएगा और कितना काम बचेगा। इसमें से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता था कि 6 दिन काम कर लिए तो कितना % काम हो गया, या पूछेगा कि 6 दिन काम किए तो कितना % काम बचा। और तो इसमें से बचा पूछा है, या ये भी पूछ सकता था कि और पूछा ही है कि कितना काम हो जाएगा परसेंटेज। तो उस टाइप का क्वेश्चन है, मैं एक टाइप में ही आपको मैं इसी में बता दूंगा दोनों चीज़ निकालने। देखिए तो हम क्या बोले, हमको जब भी मिले तो हमको एलसीएम टोटल वर्क के लिए निकालना है। महेश कितना दिन काम कर रहा है, 18 दिन, है ना। और आपका किशोर कितना दिन काम कर रहा है, 36 दिन। दोनों का एलसीएम निकाल रहे होंगे तो 36 आ रहा होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2, 18 को डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे 18 से, वहीं 36 को 36 से डिवाइड करेंगे, एक, मतलब महेश एक दिन में 2 काम करता है, किशोर एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, अगर महेश प्लस किशोर एक साथ काम करेगा तो कितना काम करेगा, ये लोग करेगा 3 काम एक दिन में, 3 यूनिट काम को कर देगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, 6 दिन में 6 दिन ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, 6 दिन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं, बोला कि 6 दिन दोनों एक साथ काम किया तो दोनों का इफिशिएंसी 3 था और 6 दिन काम किया तो टोटल काम कितना कर दिया, 18। और टोटल काम कितना था, और टोटल वर्क हम लोग निकाले थे ना एलसीएम लेके, टोटल वर्क था 36, तो 18 कर दिया 36 में, तो 100 में कितना, आप तो ऐसे ही बता सकते हो 50% काम क्या हुआ, कर दिया। अब जब 50% काम कर दिया तो 50% बचा, तो इसका आंसर अगर हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, डी, 50%। इसका दोनों आंसर, अगर पूछता कितना काम बचा तो भी 50%, अगर पूछता कितना काम हो गया वो भी 50%। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी आपको, है ना। ये क्वेश्चन ईजी था, लगभग सेम ही अप्रोच है, बस थोड़ा डिफरेंट कर दिया है क्वेश्चन को तीनों में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखिए, थोड़ा सा अलग है। भाषा पे जाइए, थोड़ा भाषा, इसमें थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 16 डेज। ठीक है, मतलब ए अकेला एक काम को 12 दिन में करता है, बी करता है 16 दिन लगता है। ठीक है, दे टुगेदर विथ सी टेक्स 6 डे। ठीक है, क्या बोल रहा है, दे टुगेदर विथ सी, मतलब ए बी एक साथ और सी भी, मतलब तीनों ए बी सी मिलके 6 दिन लगाता है। अब हम इन चीज़ों को लिखेंगे कि ए जो है लिया 12 दिन, बी जो है लिया 16 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी, दे टुगेदर विथ सी लिया 6 दिन, और बोला सी एंड डी टुगेदर। देखिए आगे, सी एंड डी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डे, मतलब सी और डी भी जो है कितना दिन लिया, 30 दिन। इन चारों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। सारे क्वेश्चन में यही करना है। तो जब हम चारों का एलसीएम निकाल रहे होंगे
तो आ रहा होगा 240। ठीक है, तो अब 12 दिन में ए 240 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप बोलेंगे 20 काम करेगा। वहीं 16 काम कर रहा है बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो करेगा 15 काम करेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी छः दिन में 240 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में 40 काम करेगा, है ना। सी प्लस डी 30 दिन में 240 काम कर रहा है, तो एक दिन में 8 काम करेगा। बिल्कुल सेम जैसे सारे क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, इतना कर दिए, मिटाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए मिटाते हैं। तो देखिए इतना हो गया। अब हमको क्या क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच टाइम डी अलोन टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। डी अकेले उस काम को कितना करेगा। तो हमको किसका किसका एफिशिएंसी पता चल गया था। अभी ए का अलग से लिख देते हैं कि ए, एक मिनट, हमको ए का एफिशिएंसी पता चल गया था 20, बी का पता चल गया था 15, है ना। और तीनों का साथ ए प्लस बी प्लस सी का पता चल गया था हमको कितना 40, और सी प्लस डी का हमको पता चल गया था 8, है ना। अब हमको क्या बोला, डी अलोन टेक्स कितना टाइम, तो हमको डी का एफिशिएंसी निकालना होगा। डी का अलग से नहीं है, तो डी कैसे निकलेगा, हमको सी का पता है नहीं, तो हम ए प्लस बी, देखिए हमको ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, तो यहाँ से ए प्लस बी में दोनों का एफिशिएंसी बैठा के सी निकलेगा। ऐसे करके निकालेंगे हम। देखिए कैसे, आप नोट कर लिए होंगे, मैं आगे निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी, है ना, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है। ए मेरा 20 है, बी मेरा 15 है, प्लस सी नहीं पता 40। तो जब हम सी निकाल रहे होंगे तो सी आ रहा होगा मेरा 5, है ना। सी मेरा 5 आ गया जब, उसके बाद क्या करेंगे, सी मेरा जब 5 आ गया तो हमको पता है ना सी प्लस डी कितना है मेरा 8 है। सी मेरा 5 है, 5 प्लस डी बराबर 8, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 8/5, 8 - 5, डी बराबर मेरे क्या हो जाएगा 8 - 5 यानी कि 3, यानी डी की एफिशिएंसी 3। एक दिन में डी कितना काम करेगा अकेले 3, तो टोटल काम है 240, और एक दिन में 3 कर रहा था, टोटल काम करने में इसको कितना दिन लग गया 80। अब डिवाइड करेंगे तो 80 डेज। तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे चीज़ें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 डेज, है ना। चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ये तो मेरा फ़ोन छोटा है तो इसीलिए मैं पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा, बार बार रब करना पड़ रहा है। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे मुझे लगता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जब हम आगे आएंगे तो एक क्वेश्चन देखेंगे फिर से कि देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, मैंने सिर्फ डिफरेंट टाइप वाला क्वेश्चन लिया, जो एक टाइप के क्वेश्चन थे उनको मैंने नहीं लिया। यहाँ पे क्या बोला है कि 6 स्किल वर्कर कैन डिग ए पॉन्ड इन 8 डेज। हिंदी वालों लोग के लिए कि 6 जो लोग काम जानते हैं, जिनके पास स्किल है काम करने का, वो एक तालाब खोदने में या गड्ढा खोदने में 8 दिन लगाते हैं। वही वाइल इट टेक्स 9 अनस्किल्ड वर्कर 12 डेज टू डिग इट। यही अगर जिनको काम नहीं आता उनको 9 लोग लगते हैं, 9 लोग जिनको काम नहीं आता उनको 12 दिन लग जाता है। ठीक, फिर बोल रहा है हाउ मेनी डे विल इट टेक इफ 4 स्किल एंड 18 अनस्किल्ड वर्कर टू डिग सच ए पॉन्ड। मतलब कि अगर 4 जिनको काम आता है और 18 जिनको काम नहीं आता, वो दोनों मिलकर ये पॉन्ड को खोदेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो हमको सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या करना है, वर्क काम कितना है। तो देखिए हम स्किल वर्कर को W1 मार लेते हैं, और जिसको नहीं आता उसको W2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों काम तो बराबर कर रहे हैं यहाँ पे। 6 स्किल वर्कर कैन डिग ए पॉन्ड इन 8 डेज वाइल इट टेक्स, काम एक ही है, बस अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो काम बराबर ही होगा, है ना। तो 6 स्किल वर्कर है, 6 स्किल वर्कर कितना दिन ले रहा 8 दिन, ये टोटल मेरा काम निकल गया। वही इधर है 9 अनस्किल वर्कर है ना, 9 अनस्किल वर्कर है, और वो कितना दिन ले रहा 12 दिन। ये तो ये क्या हो गया वर्क, टोटल वर्क यही ना मेरा, ये क्या मेरा टोटल वर्क बराबर, या तो ये करेंगे वही काम या तो ये करेंगे वही काम। यही है क्वेश्चन में, दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, बस अलग अलग दिन लग रहा है। तो हम यहाँ से W1/W2 निकालेंगे। अगर W1/W2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि W1 का एफिशिएंसी कितना है 9, मतलब स्किल वर्कर का एफिशिएंसी 9 है, अनस्किल वर्कर का एफिशिएंसी 4 है। मतलब ठीक है 9 यूनिट काम को कर देता है ये, और ये 4 यूनिट को काम कर देता है। ठीक है, तो अब हम देखिए इतना चीज़ समझ में आया। अब मान लीजिए हमको निकालना होता है टोटल वर्क बराबर हम इसी में पुट कर दे, या तो देखिए क्या हम इसको कट करके फिर से लिखते हैं। तो अगर हमको टोटल वर्क निकालना है, हम टोटल वर्क बराबर किए थे, तो पहला वाला क्या था 6W1 × 8, तो इसको W1 हमको पता चल गया था 9, और W2 मेरा 4 था। तो यहाँ से क्या होगा 6 × W1 क्या है मेरा 9 है,
× 8। जब आप मल्टीप्लाई करें या ना करें छोड़ दे, बाद में रिजोल्यूशन करेंगे, है ना। दोनों आप दोनों में से W1 बैठाए या W2 राइट हैंड साइड वाला बैठाए या लेफ्ट हैंड साइड वाला बैठाए, वैल्यू एक ही आएगा। इतना हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि 4 स्किल वर्कर एंड 18 अनस्किल वर्कर टेक हाउ मच टाइम। ठीक है, हमको दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया है, क्योंकि W1/W2 हमको पता है 9, 4 मतलब ये 9 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, है ना। तो देखिए हमको 4W1 + 18W2 निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 × W1 का वैल्यू कितना है 9 + 18 × W2 का वैल्यू कितना है 4। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा आपको 108। ठीक है, मतलब ये सब मिलके 108 काम कर देंगे। ठीक है, तो 108 काम करने में इनको कितना दिन लगा होगा, तो एक दिन में, सॉरी ये क्या निकला, एक दिन का काम ना। W1 का एक दिन का काम 9 था, W2 का काम एक दिन का इतना था, तो 4 W1 और मतलब स्किल वर्कर और अनस्किल वर्कर इतना काम को एक दिन में करेंगे। 108 काम को एक दिन में, एक दिन का काम निकल गया ये। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, टोटल काम को कितना दिन में करेगा ये लोग, वही ना पूछा है। वर्कर टू डिग सच ए पॉन्ड हाउ मेनी डे, मतलब टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा। तो मेरा टोटल काम हम अभी निकाले थे ना, टोटल काम क्या निकाले थे टोटल काम 6 × 9 × 8 यही निकाले थे। 6 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 108, एक दिन का काम × 6 × 9 टोटल काम डिवाइडेड बाई इतना जो अभी हम लोग निकाले कि 108 काम एक दिन में सब मिल के करेंगे। तो टोटल अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से आपको करना है। ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आपको समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से इसको रिपीट करके देखिए, आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने का, इसलिए मैं बार बार रब करके लिख रहा हूँ, वरना अगर एक साथ इसको बनाते तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ आती है। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ें समझे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, देखिए बहुत सारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से देखेंगे तो बोलेगा कि ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 आवर, मतलब A, B और C तीनों एक साथ काम करता है तो 2 घंटा लगता है एक काम करने में। इसमें सिर्फ उसमें दिन रहता था, इसमें घंटा, बाकी क्वेश्चन सेम ही लगभग। फिर क्या है, इफ़ A डज द जॉब अलोन इन 6 आवर, मतलब A अकेला 6 दिन में उस काम को कर देगा 6 घंटा में, वहीं B 5 घंटा में करेगा। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर C टू फिनिश द जॉब। तो हमको बोला कि C अकेला कितना दिन में काम करेगा, लेकिन C कितना दिन काम कर रहा है ये सब नहीं मालूम है, कितना घंटा। तो हमको C का क्या निकालना पड़ेगा, पर घंटा का काम। उसमें पर डे का काम निकालते थे, इसमें पर घंटा का काम निकालेंगे। सिंपल सा है, वही सब मेथड फॉलो करेंगे। क्या बोला है, A + B + C कितना घंटा ले रहा है 2 आवर्स, है ना। वहीं A अकेला कितना ले रहा है 6 आवर्स, वहीं B कितना ले रहा है 5 आवर्स। ठीक है, तीनों का जब आप लेंगे एलसीएम तो आएगा 30, है ना। तो A 2 घंटा में 30 काम कर रहा है तो 1 घंटा में 15 काम करेगा। यही A का बात करेंगे तो 6 घंटा में 30 काम कर रहा है तो 1 घंटा में 5 काम करेगा। वहीं 5 घंटा में 30 काम कर रहा है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। मतलब तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। हमको क्या निकालना है पहले, C का एफिशिएंसी, तब ना हम निकालेंगे C अकेला कितना में। टोटल काम है ये क्या है, टोटल काम, टोटल वर्क है ये, है ना। और ये क्या है, एक दिन 1 घंटा का काम, सबका टोटल काम 1 घंटा का काम। तो हमको A B का पता है लेकिन C का नहीं पता, तो A और B का वैल्यू इसमें बैठा देंगे। कैसे बता रहे हैं, देखिए A + B + C बराबर मेरा 15 आया था। हमको A पता था 5, B पता था 6 और C नहीं पता था, बराबर 15। तो हम जब यहाँ से जब हम यहाँ से C निकाल रहे होंगे तो क्या आएगा, आप बोलिए क्या आएगा। 6 × 5 = 11, 15 से 11 घटा 4, C का एफिशिएंसी आ गया 4, है ना। मतलब 1 घंटा में 4 काम को करेगा। टोटल काम कितना है 30, टोटल काम कितना है 30। तो टोटल काम है 30, तो C को कितना टाइम लगेगा अकेले करने में। अगर C अकेला करेगा, C अलोन, तो क्या जाएगा, टोटल काम कितना है 30 और 1 घंटा में 4 काम कर रहा था, इसको काम करने में कितना दिन लगेगा 7.5 घंटा लगेगा, आवर्स। ठीक है, 7.5 घंटा, क्योंकि यहाँ घंटा का बात हो रहा था। तो चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप, मुझे लग रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर देखिए हम लोग आगे आएंगे जब हम लोग आगे आएंगे तो फिर एक क्वेश्चन है कि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, इफ़ X एंड Y
कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब कि एक्स और वाई कोई आदमी है जो एक काम को करने में 20 दिन लगाता साथ में, वही वाई और जेड 12 दिन लेता है। वाइल जेड एंड एक्स कुड डू सेम इन 15 दिन, लेकिन जबकि जेड और एक्स अगर काम करता है तो 15 दिन लेता है। हाउ मेनी डे इट विल टेक टू डू इफ दे डू द वर्क अलोन। अगर यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अलोन नहीं होगा, यहाँ पे जो अलोन है इफ़ दे डू द वर्क टुगेदर होगा, ठीक है। क्वेश्चन टुगेदर था, अलोन नहीं था, ठीक है। टुगेदर, अलोन के लिए अगर करेंगे तो अलग अलग सब तीनों के लिए आ जाएगा, तो 3 ऑप्शन नहीं है ना, एक साथ रहता 3 तो ऐसा नहीं होता, टुगेदर होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, मतलब साथ में मिलके एक्स वाई जेड काम करेंगे तो कितना दिन में काम हो जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए हमको इस सबसे इजी क्वेश्चन यही है टाइम ऑन वर्क का, ठीक है। तो आपको एकदम इजी है। देखिए क्या करना है, एक्स प्लस वाई एक काम को 20 दिन में काम करता है ना, वही काम को वाई प्लस जेड कितना दिन में करता है, वाई प्लस जेड 12 दिन में करता है। वही जेड प्लस एक्स कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तीनों को जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो 60 आ रहा होगा। सब क्वेश्चन में तो ऐसे ही करना है। तो 20 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा 3। 12 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा 5। और यहाँ देखिए जेड प्लस एक्स 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। तो मतलब इनका इफिशियंसी मेरे को पता चल गया, एक दिन में 3 काम कर देगा, वाई प्लस जेड 5 काम कर देगा, जेड प्लस एक्स 4 काम कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों का इफिशियंसी को इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो तीनों इक्वेशन को आप जोड़ेंगे तो 2 को एक्स हो जाएगा, 2 वाई 2 जेड आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन में एक्स पहला इक्वेशन में एक्स प्लस वाई है, दूसरा में वाई प्लस जेड, तीसरा में जेड प्लस एक्स, मतलब रिपीटिंग है। तो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ रहे थे क्योंकि पहला वाला का 3 था, दूसरा का 5 और 4, तो हो जाता है 12। तो x प्लस वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6, मतलब एक दिन में अगर तीनों एक साथ काम कर दे तो कितना हो जाएगा 6 काम कर लेगा, है ना। और मेरे को टोटल काम कितना पता है 60, टोटल काम कितना है 60 है ना। तो अगर हमको निकालना हो कि टोटल काम सब मिलके एक साथ कितना दिन में करेगा, तो हमको एक दिन में 6 काम कर रहा है, टोटल काम 60 है और एक दिन में 6 काम कर रहा है टुगेदर में, तो मेरा कितना दिन लग जाएगा 10 डेज लग जाएगा, है ना। तो यही 8 टाइप के क्वेश्चन, 7 टाइप के क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो आशा करते हैं आगे भी यही पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, है ना। धन्यवाद।